बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुनी तरक्की से नवाजे, आपकी तमाम हज्जात को पूरा करे, ख्वाहिशात को पूरा करे, नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुरान मजीद की दो सूरतें जो फजर की नमाज के बाद पढ़ी जाए तो अल्लाह तबारक तआला दौलत का ऐसा दरवाजा उसके लिए खोल देता है जो कभी भी बंद नहीं होता। जो मेरे बहन भाई रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों वो इन दो सूरतों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह पाक की गैबी मत नाजल होगी, ऐसे ऐसे सबब पैदा होंगे कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने दुआ को हाथों के लिए उठा लिया करो और रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से ही मांगा करो। वो समीउन अलीम है, वो गफूरुर रहीम है, सबकी सुनने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो कोई भी सुबह फजर की नमाज के बाद इन दो सूरतों को पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी ख्वाहिशात को पूरा करता है। जो वो मांगता है मेरा अल्लाह पाक उनको अता करता है, उनके रिज़्क को वसी कर देता है, उनकी परेशानियों को ख़त्म कर देता है, उनकी ज़िंदगियों में इजाफ़ा फरमा देता है और उनकी मुसीबतें जो होती हैं अल्लाह पाक उनको टाल देता है। तमाम रुके हुए काम जो होते हैं मेरा अल्लाह पाक अपने हुक्म के साथ उनके हल कर देता है। इनकी बहुत ज़्यादा फजीलात हैं, बहुत ज़्यादा ताकत है। जिसने भी इस अमल वजीफ़े को किया है, इन दो कुरानी आयात को पढ़ा है, मेरे अल्लाह पाक ने उनको ऐसा नवाजा है कि वो खुद हैरान परेशान है कि अल्लाह की मदतें कैसे कैसे नाजल हो रही हैं, अपनी आंखों से ज़रा मौजे हुए देख रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी परेशानी है, तो खुदारा अल्लाह के हाथ झुका करो, अल्लाह से मांगा करो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले 5 वक्त नमाज का अहतमाम किया करो। नमाज जो है वो बुराइयों से बचाती है, मुसीबतों से बचाती है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज को अपना मामूल बना लो, नमाज कभी भी कज़ा ना होने दो। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हम पे मुश्किलात परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम दुनिया के होकर रह गए हैं। तो खुदारा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानो, उनके पीछे भागो, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपके पीछे भागेंगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने वो सूरतें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कौन सी सूरतें हैं, किस तरीके से पढ़नी है, कितनी तादाद में पढ़नी है, अच्छे से जान लीजिए। ये इस अमल वजीफ़े को ख़ुद भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। सदका जारिया है, हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से किसी और का भी भला हो सके और वो भी आपको दुआ में याद रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सुबह सवेरे जब आपने उठना है, बावजू होकर नमाज फजर की अदा करनी है। जब फजर की नमाज आपने अदा कर लेनी है, जान माज पर ही बैठकर आपने इन दो सूरतों को पढ़ना है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जब आपने नमाज फजर अदा करनी है, फजर की नमाज के 2 फ़र्ज़ अदा कर लेने हैं और दरमियान में फिर आपने एक इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। ये तस्बीह बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकतवर है। इससे अल्लाह तबारक तआला बंदे को खुला रिज़्क अता फरमाता है, रिज़्क भी ऐसे अता फरमाता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। आपने नमाज के फ़र्ज़ फजर के अदा कर लेने हैं तो आप सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह, इसकी एक तस्बीह लाजमी पढ़नी है। जब आपने ये तस्बीह पढ़नी है तो आपने अव्वल आखिर हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने जब ये दो सूरतें में जो आपको बताने जा रही हूँ पढ़नी है, तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और इस सूरत मुबारक को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। वो सूरत कौन सी है? सूरत इखलास है। सूरत इखलास को 7 मरतबा पढ़ना है और सूरत फलक को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जब ये सूरत कंप्लीट हो जाए, लास्ट पे भी आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। आपने बड़ी इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, ज़िद करके दुआ मांगनी है। मेरा प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा, आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाएगा, आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाएगा, घरों में सुकून
فرمائے گا اور اللہ پاک تمام مشکلات سے آپ کو محفوظ رکھے گا، ناگہانی آفت تومت مصیبت سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، انشاءاللہ میرا اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، جو سوچو گے، جو آپ کے ذہن میں ہوگا، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے رزق کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے، اللہ پاک رزق بھی ایسا عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا کرے، استغفار 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 اپنی زبانوں پہ جاری رکھا کرو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، بشرط زندگی نے وفا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔